भाई देखो, अब जो अमेरिका कर रहा है ना, वो दिखा भी रहा है और छुपा भी नहीं रहा। 31 जुलाई को ट्रंप ने ऐलान ठोक दिया कि भारत से जो भी चीज अमेरिका में आएगी उस पर अब 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। अब ये नया टैक्स पुराने 25% के ऊपर है, यानी कुल टैरिफ हो गया 50%। आधी कमाई तो वहीं कट गई। अब वजह क्या बताई ट्रंप ने? बोले कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और ये अमेरिका को पसंद नहीं। मतलब आप सोचो, भारत का जो फायदेमंद सौदा है उस पर भी अमेरिका को आपत्ति है। अब ये कौन सी दोस्ती हुई? और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले जो 25% टैरिफ लगाया गया था उसका बहाना था ट्रेड डिफरेंस। अमेरिका का कहना था कि भारत ने उनके प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं, जिससे उनका सामान यहाँ बिक नहीं रहा, जबकि भारत का माल अमेरिका में खुलेआम बिक रहा है। तो अमेरिका में कहा कि ठीक है, अब हम भी तुम्हारे माल पर टैक्स लगाएंगे, सीधा सीधा 25%। अब दूसरी बार 25% और ठोक दिया, ये कहकर कि भारत रूस से तेल क्यों ले रहा है। अरे भाई, दुनिया का हर देश जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदेगा ही ना। अमेरिका खुद क्या कर रहा है? अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर, रेयर मेटल्स सब खरीदता है। जब एक अमेरिकी रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल पूछा कि आप खुद तो रूस से सामान खरीदते हो और भारत को मना कर रहे हो, तो ट्रंप ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता था ये सब। मतलब भाई आप सोचो, राष्ट्रपति लेवल पर जवाब है, आई डिडंट नो। अब जरा आगे सुनो। भारत सरकार ने तो कुछ नहीं बोला फिलहाल, लेकिन भारतीय सेना ने जो सोशल मीडिया पोस्ट डाला वो काफी कुछ कह गया। उस पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए। 1944 से लेकर अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी है हथियार खरीदने के लिए, टैंक, फाइटर जेट, आर्टिलरी, सब कुछ। और उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान भारत से लड़ाई करता है। 1971 की लड़ाई याद है, जब अमेरिका ने खुले आम पाकिस्तान का साथ दिया था? तब यूएसएसआर इंडिया के साथ आया था, अपनी नेवी के साथ। अगर यूएसएसआर उस वक्त इंडिया के साथ ना होता तो शायद आज बांग्लादेश नाम का देश ही ना होता। मतलब अमेरिका का रिकॉर्ड है, दुश्मनों को पालो और दोस्तों को डांटो। अब इंडियन आर्मी की पोस्ट में ये साफ दिखाया गया था कि आप कहते हो हम दोस्त हैं, लेकिन असल में आप हमारे दुश्मनों को मजबूत करते हो। और मजेदार बात, वो पोस्ट डिलीट नहीं हुई, यानी ये कोई गलती से नहीं डाली गई थी, ये मैसेज था। अब अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। निक्की हेली, जो कि खुद ट्रंप की पार्टी से हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, भारत एक स्ट्रॉन्ग एलाय रहा है हमेशा से। ट्रंप जो कर रहे हैं वो या तो उनका कोई पर्सनल एजेंडा है या फिर वो भारत को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के अंदर भी लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा। अब भारत भी चुप नहीं है। रूस के साथ डील्स तो लगातार बढ़ ही रही हैं। अब 31 अगस्त को मोदी जी चीन भी जा रहे हैं, जहां एससीओ समिट हो रहा है। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियाई देश शामिल होंगे। यहाँ पर टॉपिक्स होंगे ट्रेड, टेररिज्म, सिक्योरिटी। और सबसे खास बात माना जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक अलग से मीटिंग भी हो सकती है। अब सोचो, एक तरफ अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ भारत चुपचाप रूस और चीन से मेल बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा चीन और अमेरिका के बीच हुआ था। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन ने भी जवाब दिया। ये जो टैरिफ वॉर चल रही है ना, इसका असली असर पड़ेगा आम बिजनेस और कस्टमर पर। भारतीय कंपनियां जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, उनका प्रॉफिट कटेगा और दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। अब एकदम दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं, जो आम आदमी को सीधा चुभता है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 70 विधायकों को आईफोन 16 प्रो बांट दिए हैं। एक एक फोन की कीमत 1,20,000 से ऊपर, टोटल खर्च 84 लाख। अब तर्क ये दिया गया कि पेपरलेस वर्क होगा, डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा, मोबाइल से सरकार का काम तेज होगा। अब भाई, कौन सा ऐसा सरकारी काम है जो 20,000 के स्मार्टफोन से नहीं हो सकता? क्या ममला साहब को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में फाइल खोलनी है? क्या ट्रू डेप्थ कैमरा से मीटिंग करनी है? सच यही है कि ये दिखावे का खर्च है। और पैसा कहाँ से गया? टैक्स पेयर्स की जेब से। मतलब एक तरफ देश की 40% आबादी को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती और दूसरी तरफ विधायक आईफोन में कॉल करेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां एक और दर्दनाक हादसा हुआ। 1:30 बजे दोपहर को बादल फटा, एक आर्मी कैंप पूरी तरह बह गया। 10 से 11 जवानों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। अभी तक 150 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कई लोग अभी भी लापता हैं। जिस जगह पर यह हुआ वो एक छोटा सा गांव था, टूरिस्ट स्पॉट भी था। अब वहां सिर्फ मलबा है।
ये फ्लैश फ्लड्स, बादल फटना, ये अब सालाना नॉर्मल होता जा रहा है। कभी हिमाचल तो कभी उत्तराखंड, और हर बार वही हाल। आखिर में सीबीएसई की बड़ी अपडेट, जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे 10वीं हो या 12वीं, उनके लिए अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। मतलब अगर आपकी अटेंडेंस इससे कम हुई और कोई वाजिब वजह नहीं है, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ छूट मिल सकती है अगर गंभीर बीमारी हो विद मेडिकल सर्टिफिकेट, फैमिली में डेथ हो या कोई नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो। लेकिन मन नहीं था आने का वाला बहाना नहीं चलेगा।